हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। रेगुलर वीडियोस हमारी आ रही हैं आपके लिए और आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को पूर्णतः फिनिश करने वाले हैं और कल से हम आपको जो कंप्यूटर की पद्धतियाँ हैं, जो जनरेशन हैं, वो शुरुआत कर देंगे। तो बिना समय गंवाए हुए चलो शुरुआत करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले हमने ENIAC पढ़ा और अब ENIAC के बाद जो अगला नंबर है हमारा वो है IDVAC का। किसका नंबर है? IDVAC। IDVAC मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि आपको ये विजुअल हो रहा है या नहीं, कैमरे की रेंज में आ रहा है या नहीं। IDVAC कंफर्म है। IDVAC क्या नाम है इसका? पहले हम हिंदी में लिख देते हैं। IDVAC यानी कि EDVAC, IDVAC। ठीक है। IDVAC का निर्माण ENIAC कंप्यूटर के बाद हुआ था। किस कंप्यूटर के बाद हुआ था? ENIAC। इससे पहले JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया था ENIAC। और इस कंप्यूटर में क्या था कि इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, क्या थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसमें बदलाव करना बहुत ही कठिन था। क्या था? बदलाव करना बहुत कठिन था। इसलिए अमेरिका के रहने वाले डॉक्टर वान न्यूमैन ने, किसने? डॉक्टर वान न्यूमैन इसमें कुछ सुधार किया। किसमें सुधार किया? कहां के रहने वाले थे ये भैया? अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले डॉक्टर वॉन, VAN, क्या? VAN, डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया जिसको हम IDVAC के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये IDVAC क्या है, तो हम IDVAC का यदि हम फुल फॉर्म लिखें तो इलेक्ट्रिक, देखो IDVAC का हम फुल फॉर्म लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट, DISCRE, डिस्क्रीट, वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल, ऑटोमेटिक, AUTOMATIC, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अमेरिका के रहने वाले डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने एक IDVAC कंप्यूटर का निर्माण किया। इसका अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन बनेगा तो वो ये है, IDVAC का पूर्ण रूप क्या है? तो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। किसने बनाया था? इसका निर्माण किसने किया था? डॉक्टर, किसने किया था? हिंदी में भी लिख देते हैं, डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने। किसने किया था? डॉक्टर वॉन न्यूमैन। कहां के रहने वाले थे ये? USA, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है। क्यों किया था इसमें परिवर्तन? जो ENIAC कंप्यूटर था उसमें परिवर्तन क्यों किया था? क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें बदलाव करना बहुत ही कठिन था। इसलिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक ऑपरेशन बनाया। ये तो आपने लिख लिया हुआ। एक ऑपरेशन बनाया। क्या बनाया? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन
बाइनरी ऑपरेशन, जो कि वर्तमान कंप्यूटर का बेस है। क्या है? बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन पर ही आज के हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। कौन से ऑपरेशन पे? बाइनरी ऑपरेशन पे। जो हमारे आधुनिक या मॉडल्स कंप्यूटर हैं वो किस पर कार्य कर रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन पे। भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, किस पर कार्य करता है? बाइनरी ऑपरेशंस जो होते हैं वो 0 और 1 पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? बाइनरी ऑपरेशंस हमेशा 0 एंड 1 पर कार्य करता है। ठीक है, आपने डिजिटल घड़ी देखी होंगी, उसमें 0 बनती है कुछ इस प्रकार से, और 1 बनता है कुछ इस प्रकार से। तो इस सिद्धांत पर इन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग करके एक कंप्यूटर बनाया जिसको क्या नाम दिया? एडवेक, यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वैल्यूएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यह कंप्यूटर किसने बनाया? अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने। तो अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। कौन कौन से? खोजकर्ता या डेवलपर कह सकते हैं हम। कौन था भाई साहब? डॉक्टर वॉन न्यूमैन। खोजकर्ता डॉक्टर वॉन न्यूमैन। डॉक्टर वॉन न्यूमैन। ठीक है, कहां के रहने वाले थे? प्लेस यूएसए, अमेरिका। ठीक है, वर्तमान कंप्यूटर का अगर देखा जाए, मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वॉन न्यूमैन को। यहां हम लिख सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटर का श्रेय। कौन सा इन्होंने सिद्धांत यूज किया? इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज किया? बाइनरी ऑपरेशंस, या हम कह सकते हैं कौन सा ऑपरेशंस यूज किया? बाइनरी ऑपरेशंस। कौन सा किया भाई साहब? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसलिए इनको आधुनिक कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर के श्रेय भी दिया जाता है। लेकिन अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब इसके बाद आते हैं अपने, ये आप नोट कर लीजिए, अगला जो कंप्यूटर आता है हमारा, इसके बाद उसका नाम है यूनिवैक। क्या नाम है? यूनिवैक।
अगला कंप्यूटर का नाम आता है हमारा यूनिवेक। कब आया भैया? 1954 में। 1954 में हमारा कौन सा कंप्यूटर आया? यूनिवेक। ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? व्यापार एवं बिजनेस के लिए किया था, ट्रेडिंग के लिए इसका यूज किया गया था। पहला कंप्यूटर था यूनिवेक। यूनिवेक की अगर हम फुल फॉर्म जाने तो वो क्या होती है? यूनिवर्सल UNIV। UNIV का अर्थ होता है यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल, AUTO, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हिंदी में लिख देते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, कब बनाया गया था भाई साहब? ये 1954 में। सन कौन सी थी? 1954। किसके लिए बनाया गया था ये? व्यापार एवं किसके लिए बनाया गया था? उद्देश्य क्या था इसका? पर्पज क्या था? पर्पज था इसका ट्रेडिंग। क्या पर्पज था इसका? ट्रेडिंग यानी व्यापार। कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था। यूनिवेक का यदि हम अर्थ जाने तो क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी शाश्वत स्वचालित कंप्यूटर। लेकिन हमको क्या लिखना है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसका नाम है? यूनिवेक का। किसका नाम है? यूनिवेक का। कब बनाया गया था? 1954 में। इसका पर्पज क्या था? ट्रेडिंग का पर्पज था। क्या पर्पज था इसका? ट्रेडिंग का पर्पज था। ठीक है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया था ये? कंपनी, अब यहां से है ना, जितने भी कंप्यूटर आएंगे उनमें सब में कंपनी एंटर कर जाती है। तो जीईसी, 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 जीईसी मतलब जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर नहीं, कॉर्पोरेशन। जीईसी को हम कह सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? यूनिवेक कंप्यूटर का निर्माण 1954 में व्यापार के उद्देश्य से जीईसी यानी जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट हैं ये कैसे हैं? हमारे याद करने योग्य बिंदु हैं। कैसे हैं? याद करने योग्य बिंदु हैं। यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें केवल ये पूछा जाएगा कि यूनिवेक का पूर्ण रूप है तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? जीईसी यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। इसका उद्देश्य क्या था? ट्रेडिंग्स। और सन की अगर कहा जाए तो जो डेट्स हैं वो मिनिमम पूछता है, मिनिमम यानी पूछता ही नहीं है,
या सीधा कह दें तो अगर 1954 में अगर कभी भी आपको पूछे तो फिर आप बता सकते हैं कब बनाया गया था, इन 1954 में। कब बनाया गया था? 1954 में। आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब चलते हैं अगले। अब असली मजा तो हमें यहां आएगा। 1970 की बात है। कब की बात है? 1970, 1970। इन 1970 में एक कंपनी जिसका नाम था इंटेल। क्या नाम था? इंटेल। अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है? कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रवेश करती है और एक प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है? प्रोसेसर। जिसका क्या नाम था? इंटेल इंटेल 4004 इस नाम से एक प्रोसेसर बनाती है। कौन सी कंपनी बनाती है? इंटेल कंपनी बनाती है। कब बनाती है? 1970 में बनाती है। 1970 में प्रोसेसर का नाम क्या था? इंटेल 404, जो कि पहला प्रोसेसर था। अब जैसे ही इस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाए, पहले क्या था, इनमें ना वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, जिससे कंप्यूटर जो थे आकार में बहुत ही बड़े होते थे। या तो उन्हें पंच कार्डों का इस्तेमाल किया जाता था, पंच कार्ड की बजाय अब उन्हें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करने होने लगा। और जैसे ही वैक्यूम ट्यूब हटी, तो जैसे इंटेल कंपनी ने एक प्रोसेसर बनाया जिसका नाम क्या था? इंटेल 4004। क्या नाम था? इंटेल 4004। जब इसका निर्माण हुआ तो इसने कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। क्रांति क्या ला दी कि पहले जो कंप्यूटर बड़े बड़े बन रहे थे, कैसे बन रहे थे? बहुत ही बड़े बन रहे थे। अब उनके आकार में क्या होने लगी? कमी होने लगी। क्या होने लगी? कमी होने लगी। आकार में कमी होने लगी तो लोगों को सुविधा होने लगी, क्योंकि बड़े आकार के कंप्यूटर जो थे वो अधिक विद्युत आपूर्ति करते थे और छोटे आकार के कंप्यूटर जो थे वो कम विद्युत आपूर्ति करते थे। अर्थात यहीं से हमारे माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण होने शुरू हो गया। ध्यान रखना, ये माइक्रो कंप्यूटर अभी वह कंप्यूटर नहीं है जिसे हम जेब में रख सकें। अभी ये माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर नहीं है जिसे हम जेब में रख सके। अर्थात पहले की अपेक्षा में बहुत ही छोटे कंप्यूटर हम बनाने लगे, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। तो हम हेडिंग डालते हैं इंटेल। क्या हेडिंग डालते हैं? इंटेल। 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 इंटेल एक कंप्यूटर नहीं है, इंटेल क्या है? एक कंपनी है। इसने क्या बनाया भाई साहब? एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया। क्या बनाया? एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया। क्या बनाया? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? इंटेल कंपनी ने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया। कब बनाया भाई साहब? 1970 में। ये लिख देते हैं, 1970 में एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया। अब जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर बना, क्योंकि ये आकार में बहुत छोटा होता था और छोटा होने के साथ साथ किसका निर्माण हुआ? माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे। प्रोसेसर का नाम
प्रोसेसर नेम है, क्या नेम है? इंटेल 4004। कब बनाया था? 1970 में। इंटेल नामक कंपनी ने जब कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयोग की एंट्री मारी तो उसने एक अद्भुत क्रांति ला दी। जो कंप्यूटर बड़े बड़े आकार के बन रहे थे, अब वही कंप्यूटर बहुत ही छोटे आकार के हो गए थे, क्योंकि बड़े आकार के कंप्यूटर का चलाने में खर्चा अधिक होता था। ठीक है। अच्छा, इंटेल कंपनी ने एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण 1970 में किया। अगर इस पे हम नोट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सन 1970 में इंटेल नामक कंपनी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान दिया। उसने एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? इंटेल 4004 था। इस प्रोसेसर के बनते ही कंप्यूटर क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति छा गई। क्रांति ऐसी छाई कि जो कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, अब वो माइक्रो कंप्यूटर में बदल चुके थे। किस में बदल चुके थे? माइक्रो कंप्यूटर में चेंज हो चुके थे। ठीक है, तो ये तो रही इसकी। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर का क्या कर रही हैं? निर्माण कर रही हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे था, यहां मैं लिख देता हूं, प्रोसेसर निर्माण, प्रोसेसर प्रोडक्शन कंपनी। देखो कौन कौन सी हैं। एक तो भाई अपनी इंटेल ही है, ठीक है। एक तो अपनी कौन सी है? इंटेल है, हिंदी में लिख देते हैं इंटेल। AMD, इंटेल AMD, और एक है अपनी सेलेरॉन और पेंटियम। सेलेरॉन एवं पेंटियम। ठीक है, ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड हैं वो किसका निर्माण करती हैं? प्रोसेसर का निर्माण कर रही हैं वर्तमान में। किसका निर्माण कर रही हैं? प्रोसेसर का निर्माण कर रही हैं। कब कर रही हैं? वर्तमान में। ये जो देख सकते हो इंटेल का ये जो लोगो है और ये इसका प्रोसेसर है। ठीक है, अब इसके हम आगे चलते हैं। आपने लिख लिया होगा, देखो पेन और कॉपी लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है कैसे लिखना चाहो जैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा कंप्यूटर आता है एप्पल सेकंड। क्या आता है? एप्पल सेकंड, एप्पल द्वितीय। कब आता है? 1977 में। बस इसके बाद क्या आता है? एप्पल द्वितीय आता है। कब आता है? 1977 में आता है। और 1977 में आता है और अपने ये भी अच्छा कार्य करता है। और इसके बाद जो हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि जो हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वो कंप्लीट हो जाती है। और यहां से हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। हमने अब तक जाना कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैसी थी। अबेकस आया, चार्ल्स बेबेज आए, काफ़ी सारे मार्क 1 आया और एक्सेट्रा। ये जो हमने पढ़ चुके हैं, इनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप लोग वहां पर जा सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।